जय मसीह की। ये हम आराधना को शुरू करेंगे और ये प्रस्तुति में चलेंगे। इससे पहले हम दुआ करेंगे और कुछ प्रार्थना के निवेदन हैं जिनको लेकर हम चाहते हैं आप अपना म्यूट कर लें तो हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आज की सुबह अंकल सैमुअल के लिए जो कि काफ़ी बीमार हैं और वो हमारे बीच में अभी इस समय उपस्थित नहीं हो पाए, शायद बाद में वो ज्वाइन करेंगे। जब हम प्रार्थना में हैं, दुआ में हैं, खुदा उनको इसी वक्त चंगाई दे। आइए प्रार्थना करेंगे आज की सभा के लिए और इन प्रार्थना निवेदनों के लिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप इसकी ओर हाथ बढ़ाएं और आज की सुबह हम दुआ करेंगे, खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और खुदा उनकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज की सुबह पिता परमेश्वर इन दुआओं के लिए, इन प्रार्थनाओं के लिए प्रभु जी जो निवेदन हमारे सामने रखे गए हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड सैमुअल सिंह के लिए जो कि बीमार हैं, जो कि जिनकी तबीयत अच्छी नहीं है। पिता परमेश्वर आज वो हमारे बीच में नहीं है। पिता परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु जी उनको पूरी शिफा दें, आप पूरी चंगाई दें और आप पूर्ण रीति से प्रभु जी उनको आप चंगाई दें प्रभु जी, ताकि वो हमारे साथ मिलके आपके नाम की परस्तिश, आपके नाम की हमदो सना, हमदो सताइश कर सकें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आंटी रोजलीन के लिए प्रभु जी जो कि वो भी बीमार है। पिता परमेश्वर उनको भी प्रभु अपनी शिफा से भरे, उनको भी खुदा अपनी ही ताकत दे पिता परमेश्वर, वो भी पूर्ण रूप से शिफा को हासिल करें। सिस्टर एलिना के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उनको आपने चंगाई दिया है, अभी वो अस्पताल में प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी शिफा दें। पिता परमेश्वर फैमिली ऑफ वर्शिप जॉनथन ब्रदर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको भी जो भी प्रार्थना के निवेदन है प्रभु जी उनको आप शिफा दें। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मोनिका के लिए प्रभु जी, वो जहां कहीं भी हैं प्रभु जी उनको प्रभु आप शिफा दें। प्रार्थना करते हैं सिस्टर ज्योति के लिए प्रभु जी, उनको भी प्रभु आप अपनी शिफा से भरें प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इंग्लैंड के लिए प्रभु यीशु मसीह, जबकि वहां पे लॉकडाउन है और तमाम प्रॉब्लम्स वहां पर हो रही हैं प्रभु जी, उस देश को प्रभु जी आप संभालें पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रेयर करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए प्रभु जी आज की सुबह। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने इस फेलोशिप को संभाला है और आगे भी आप संभालेंगे। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इजराइल के लिए प्रभु यीशु मसीह, उस देश को प्रभु जी वो चुनी हुई जगह है आपकी प्रभु जी, उसको भी आप संभालें प्रभु जी, उसको भी, उस जगह को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सारे पास्टर्स के लिए जो पूरे दुनिया में जगह जगह प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की तारीफ कर रहे हैं, आपके नाम की परस्तिश कर रहे हैं। और विशेष प्रार्थना करते हैं अपने प्रिय पास्टर साहब, पास्टर मैथ्यू के लिए, जबकि खुदावंद का कलाम हम तक पहुंचाएंगे, पूरी दुनिया में लोग उनको आज सुनेंगे प्रभु जी, तमाम तरफ प्रभु जी उनकी इस कलाम को वो सुनेंगे प्रभु जी। प्रभु जी उनके साथ रहें आप, और प्रभु जी इसी वक्त प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते, जब हम आराधना में है प्रभु जी सारी टेक्निकल फॉल्ट को प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं और सब अच्छे से होने पाए, यीशु मसीह के प्यारे मीठे जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आइए खुदावंद की परस्तिश में चलेंगे थोड़े समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह जो खुदावंद ने दिया। हम धन्यवाद करते हैं कि अंकल सैमुअल हमारे बीच में आ गए हैं। प्रभु आपको शिफा दे रहा है अंकल आज की सुबह, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है आज की सुबह। मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने प्रार्थना किया है और प्रभु आपको पूर्ण रीति से आज की सुबह चंगाई देगा। आइए खुदावंद की परस्तिश में गीत गाएंगे, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। हालेलुया। आज की सुबह हम खुदावंद की हुजूरी चाहते हैं और खुदावंद की हुजूरी का बादल जब हमारे ऊपर आता है तो हमारे जीवन के अंदर जो भी समस्याएं हैं उस बादल के रूप में एक रूह की बारिश होती है और हमारे ऊपर वो जब आती है तो हम शिफा पाते हैं। आज की सुबह जहां कहीं भी जो सुन रहा है, किसी भी समस्या में है, किसी भी परेशानी में है, ये खुदावंद की हुजूरी का बादल उन तक पहुंचे और वो खुदावंद की आत्मा से भर जाए और अपने आप को खुदावंद के हाथ में सौंप के शिफा को हासिल करें। आइए तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यीशु के नाम को जलाल मिले। थैंक यू जीसस। तेरी हुजूरी का बादल जोर
से बरसे। गाइए मेरे साथ, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदाबंद, तेरे लहू से खुदाबंद, हर एक दिल भी धुले। तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। हालेलुया। तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। खुदावन पाक रूह में आपकी हुजूरी चाहता हूँ आज की सुबह। हालेलुया। हमारे साथ जितने लोग खुदावन आपकी परस्तिश कर रहे हैं, प्रभु जी सबके ऊपर आपकी हुजूरी का बादल छा जाए और कुछ अजीब होए। खुदावन जब आपकी हुजूरी का बादल, जब आपकी पवित्र आत्मा का बादल हमारे ऊपर होता है तो हमारी जिंदगी में कुछ अजीब होता है। और आज की सुबह हम शिफा मांगते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, विशेष करके अंकल सैमुअल के लिए, विशेष करके आंटी सैमुअल के लिए। यीशु के नाम से हम आपकी हुजूरी के बादल को रिलीज करते हैं। आज की आराधना में खुदावंद आपके लहू की बारिश उनकी जिंदगी पर होने पाए और पूर्ण रूप से खुदावंद यीशु मसीह आपकी शिफा को वो महसूस करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। कहिए मेरे साथ, यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। तेरे लहू की ये नदियां, तेरे लहू की ये नदियां दिन और रात बहे। तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। ओ तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदावंद, कहिए तेरे लहू से खुदावंद, हर एक दिल भी धुले। तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। ओ तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। खुदावंद की इस हुजूरी में जब हम बैठे हैं, हालेलुया, आज हम उसके चरणों में बैठे हैं। वो ऐसा खुदा है जो अपनी हुजूरी के द्वारा हमारे दिलों को बदलता है, हमारे मनों को बदलता है, हमारी जिंदगियों को बदलता है। हालेलुया। यीशु के खून में कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। यीशु के खून में कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। तेरे लहू से ये जीवन, तेरे लहू से ये जीवन दिन और रात धुले। तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। ओ तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। तेरे लहू से खुदावंद यीशु, तेरे लहू से खुदावंद हर एक दिल भी भूले। तेरी हुजूरी
बादल जोर से बरसे। आज की सुबह मुझे नहीं पता आप किस तन्हाई में हैं, आप अकेले हैं, आपका कोई सहारा नहीं, आपका कोई साथी नहीं, लेकिन यीशु की हुजूरी का बादल आपके ऊपर उतरेगा। वो आपका सहारा बनेगा, वो आपका साथी बनेगा, वो आपकी शिफा बनेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तेरे लहू के वसीले होते हैं पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पाते रोगी शिफा। हालेलुया। तेरे लहू के वसीले होते हैं पाप क्षमा, तेरे लहू से खुदावंदी पाते रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले होते हैं पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पाते रोगी शिफा। हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। ओ हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। ओ दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले होते हैं पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पाते रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हालेलुया। खुदावंद आपका लहू पाप क्षमा करता है। आज की सुबह इस आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम आराधना में हैं पिता परमेश्वर, और आज जबकि ये अवसर है कि हम कलाम को सुने पिता परमेश्वर, प्रभु जी हमारे हृदय को आप तैयार करें। जहां कहीं भी लोग आज हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी सबके हृदय कलाम के द्वारा छिदे जाएं। खुदावंद आपकी हुजूरी का बादल हमारे बीच में है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं अपने दास के लिए प्रभु जी, जो आपके प्रिय दास हैं पिता परमेश्वर। वो जब हमको खुदावंद कलाम सुनाते हैं प्रभु जी, उनको अपनी कुवत से आप भरें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने सबको शिफा दिया है। आदर महिमा आपको देते विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम स्वागत करते हैं अपने बीच में ब्रदर इज़रा साहब, आपको भी खुदावंद बहुत आयत की आशीष दे। सलाम करते हैं अपने मैथ्यू साहब जो खंडवा से एमपी से, जो आज हमारे गेस्ट स्पीकर हैं। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं भाई साहब। अब ये वक्त आपको हम देते हैं बिहाफ ऑफ रेवरेंड सैमुअल सिंह, हम आपका स्वागत करते हैं एस्पिरेशनल फेलोशिप के अंदर, और ये वक्त आपका है भाई साहब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. सबको जय मसीह की। Praise the Lord to everyone, and it is a great joy to be in the presence of the Lord.
और हम खुदावंद को शुक्र करते हैं आज की पाक दिन के लिए और ये पाक रफाकत के लिए जो खुदावंद के पाक कदमों पर हम सब जमे हुए हैं, ताकि हम खुदावंद की जिंदा कलाम को हम सीखें। जैसे कि प्रशिष्ट इबादत आराधना हम परमेश्वर को महिमा आदर को प्रकट करते हैं, परमेश्वर को देता है, लेकिन कलाम जो है हम खुदा से सुनता है। एक बार और, वर्शिप हम खुदावंद को आदर, महिमा, इज्जत, जलाल, उनके नाम की महिमा से हम करते हैं, लेकिन कलाम जब हम सुनेंगे वो हम खुदावंद से सुनते हैं। कितने लोग खुदावंद से सुनने के लिए तैयार है? हमें हम सब खुदावंद से सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं जितने बहन भाई लोग जो जूम माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सबको मैं सलाम करता हूं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। और यहाँ हमारे जो चर्च की टाइम है, हमारे चर्च के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उन्हें भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं वंदन करता हूं। और कुछ लोग अभी शामिल हैं, कुछ लोग अभी ऑन द वे में हैं, और खुदावंद को शुक्र करते हैं। सभी लोग मिलकर हम खुदावंद के कदमों पर आ चुके हैं। इसके अलावा मैं रेवरेंड सैमुअल सिंह साहब को दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूं, जो हमारे बड़े भाई हैं। सैमुअल साहब के साथ मेरे एक ऐसा घनिष्ठ संबंध है। 2006 में जैसे कि मैं प्रथम बार अमेरिका गए तो लॉस एंजलिस सिटी में असूसा स्ट्रीट सेंटेनियल सेलिब्रेशन का बहुत बड़ी एक 100 साला सेलिब्रेशन हो रहा था। मैं पहली बार अमेरिका में अनजान शहर में जाके उतर रहा हूं। मुझे रिसीव करने के लिए जान पहचान वाले कोई नहीं, सिर्फ एक मैसेज है। उस मैसेज के पीछे मैं खड़ा रहा, कोई आएगा मुझे लेने के लिए। तो लॉस एंजलिस एयरपोर्ट में सैमुअल साहब ने प्रथम बार आकर मुझे पिक किया, अपने घर लेके गए, अपने छोटे भाई प्रमेश साहब के घर लेके गए। वहां से हमारी एक घनिष्ठ संबंध शुरू हुआ। पिछले 10 बार भी मैं अमेरिका गया भाई साहब के पास जाने में, उनके परिवार के साथ रफाकत रखने में, उनके ऑल फैमिली के साथ उनके घर में रहने के लिए, और उनके साथ कई जगहों पर सफर करके खुदावंद की कलाम की मुनादी करने के लिए। और खुदावंद ने हमें बहुत अवसर दिया है, और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं। खुदावंद के खादम को खुदावंद इस्तेमाल करता है, और अभी जो भी उनकी जो प्रॉब्लम है या फिजिकली खुदावंद उन्हें शिफा दे। जैसे कि आज हम इबादत में गीत गाया, खुदावंद यीशु मसीह के लहू में शिफा है, क्योंकि वो शिफा की मंबा है। और आज जैसे कि हमने दुआ किया, और जैसे कि आज हम मिलकर उनके लिए दुआ करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह के लहू और पाक कलाम के द्वारा खुदावंद के खादम इसी वक्त शिफा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ रबा शखले दलबशादल। यदि और कोई भी जो हमारे द्वारा जुड़े हुए हैं इस माध्यम से, यदि कोई आप बीमार हो, यदि आपके जिस्म में हो, यदि आपके रूह में हो, यदि आपके खानदान में हो, यदि आपकी फाइनेंशियल आर्थिक जगत में हो या मानसिक तौर से हो, whatever it may, God is faithful to heal you, and whatever the problem, wherever the problem, nothing is impossible to you. And right now on the screen, we are seeing all the prayer requests, and we lay our hand and pray right now in the name of Jesus Christ. खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम इन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं, यीशु नासरी के नाम से। ओ हालेलुया। यदि आप कोई भी बीमार है, यहाँ जो बैठे हैं, शरीर में हो, प्राण में हो, मन में हो, आर्थिक में हो, खुदावंद काबिल मुतलक बाप जो आपके हर एक समस्या को दूर करने के लिए वो जिंदा खुदा है। ईमान रखे, ईमान आए, और अब भी उसके शिफा पाए।
अभी उसके वस्त्र को छुए, अभी उसके चोगे के छुए। बहन आपके जीवन में, भाई आपके जीवन में, बेटा आपके जीवन में खुदावंद इसी वक्त आपको शिफा बख्शेगा। आमेन, 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 हालेलुया। आइए, हमारे समय थोड़ा कम है, इसलिए हम खुदावंद की कलाम में जल्दी जाना चाहता है। जैसे कि आप सबको मालूम है, इन द सीजन ऑफ द क्रिसमस, हम क्रिसमस की एक ऐसा समय है, लेकिन मैं पहले इस शब्द को चेंज करना चाहूंगा। क्रिसमस इज नॉट ए सीजन। लोग कहते हैं ये सीजन ग्रीटिंग्स है, वो एक ऐसा समय को निकालते हैं, ये क्रिसमस का टाइम है, ये ईस्टर का टाइम है, ये गुड फ्राइडे का टाइम है, ये मौज मस्ती का टाइम है, ये और किसी बात का टाइम है। लेकिन मैं दुनिया को सबसे पहले ऐलान करना चाहता हूं, क्रिसमस इज नॉट ए सीजन, क्रिसमस इज आवर एक्सपीरियंस, क्रिसमस इज आवर टेस्टिमनी, क्रिसमस इज आवर लाइफ। हालेलुया। एक सीजन के लिए नहीं, बट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से आखिरी तक, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, वो पहला और आदि है, आदि और अंत है। हालेलुया। ये थोड़े समय के लिए आकर जाने वाले हवा की झोंके नहीं है, ये एक फलों की मौसम नहीं है, ये फसलों की कटाई का मौसम, ऐसा एक छोटी सी मौसम नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए वो जीवित है, कल आज युगान युग एक सा खुदावंद है। दुनिया बदले लेकिन वो ना बदले। तो मेरे अजीजों, आपके हृदय के अंदर लिख डाले, ये एक सीजन नहीं, बल्कि यही मेरी जिंदगी है। यीशु स्वर्ग की महिमाओं में छोड़कर धरती पर आया मुझे बचाने और आपको बचाने, आपको जीवन देने, मुझे जीवन देने के लिए यीशु आया। ये ही क्रिसमस है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत कुछ बातें क्रिसमस के बारे में मुझे बताना है। हालेलुया। क्रिसमस की अर्थ क्या है? क्रिसमस के अर्थ यीशु का जन्म हुआ, बर्थडे। लोग बोलते बर्थडे, केक काटते रहते, लेकिन क्रिसमस की मतलब द मास ऑफ द क्राइस्ट, क्राइस्ट प्लस मास, मास ऑफ द क्राइस्ट। यीशु मसीह की बलिदान ही क्रिसमस है। किसको समझ आ गया? यीशु मसीह का बलिदान वो है क्रिसमस, क्राइस्ट मास, द मास ऑफ द क्राइस्ट, यीशु मसीह की बलिदान। अब बलिदान पर हम बात करेंगे। हालेलुया। आज हमारा टॉपिक है द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, दैट इज द क्रिसमस। हालेलुया। देखिए, गिफ्ट की कीमत उसकी रास्तर में नहीं होता, गिफ्ट की कीमत उसको जौहरी के पास जाकर तोड़ने से नहीं होता, गिफ्ट की कीमत उसकी साइज की बड़ा और छोटा होने से नहीं होता। तो गिफ्ट की कीमत वो होता है किसने ये गिफ्ट मुझे दिया है। आपको समझ आओगे? कोई गिफ्ट साधारण आदमी देना, परिवार के लोग देना, किसी मान्यवर व्यक्ति देना, समाज के कोई जनप्रतिनिधि दे, जैसे कि कोई सरपंच दे या कोई कलेक्टर कोई गिफ्ट दे, या कोई एमएलए हमें दे, कोई विधायक हमें दे, मुख्यमंत्री दे, गवर्नर दे, प्रधानमंत्री दे, ये राष्ट्रपति हमें दे, प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक गिफ्ट दे दिया तो हम कितना ऊंचाई पर उसको संभाल कर रखेगा। इंडियन प्रेसिडेंट हमें एक गिफ्ट देगा 26 जनवरी को बुलाकर, नहीं तो और किसी दिन पर दिल्ली में बुलाकर हमें एक गिफ्ट देगा, हम कितने उसके महत्व रखते हैं, जीवन भर रखेगा, बोलेगा ये मुझे प्रेसिडेंट से मिला हुआ रिवार्ड है भैया। यहाँ पर हमें जो गिफ्ट मिला है वो रात्र में कवर अप किया हुआ कोई गिफ्ट नहीं है, थोड़ी देर के लिए देख लिया, कुछ दिन के लिए रख दिया, बाद में उसको उठाकर फेंक दिया। यह धूल खाने वाले एक ऐसा गिफ्ट नहीं है, बट जीसस क्राइस्ट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, सबसे महान गिफ्ट है जो यीशु मसीह।
यीशु मसीह ही हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है। क्यों भैया, क्यों? वो देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। देने वाला कौन है? पिता परमेश्वर, जो सारी सृष्टि के कर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सनातन काल के यहोवा, सारे सृष्टि के कर्ता, विलंब करने वाले, अद्भुत युक्ति करने वाले, पराक्रमी परमेश्वर, युग जीवित रहने वाले, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जो गिफ्ट मुझे मिला है, आपको दिया है, आप में से हर एक को मिला है, यही गिफ्ट दुनिया से अनमोल गिफ्ट है। ओ हालेलुया, लेकिन अफसोस के बात, मेरे 45 साल के सेवकाई के अनुभव में मैं कहना चाहूंगा, अफसोस की बात है, मेजॉरिटी ऑफ द क्रिश्चियंस वो इस गिफ्ट को खाने पीने मौज मस्ती करने की एक वसीला समझते हैं। खाने पीने मौज मस्ती का एक वसीला। क्रिसमस आ गया तो क्या होना चाहिए? केक होना चाहिए, ट्री होना चाहिए, डेकोरेशन होना चाहिए, स्टार होना चाहिए, लाल या जामुनी कपड़े होना जरूरी है। फिर शराब के बगैर क्रिसमस होता नहीं भैया। शराब होना चाहिए, पार्टी होना चाहिए, रात भर धूम मस्ती नाच होना चाहिए। अरे परिवार के साथ शराब ना पियो तो कौन सी क्रिसमस है भैया? और पिकनिक में जाओ, धूम मस्ती करो, खरबों पैसे खर्चे कर लोग मौज मस्ती में उड़ा देते हैं क्रिसमस। दुनिया के लिए क्रिसमस एक व्यापार है, एक बिजनेस है, एक मौज मस्ती का एक तरीका है। लेकिन मैं कहता मेरे लिए ये एक बिजनेस नहीं है, मेरे लिए ये कोई कमाने की जरिया नहीं है, बल्कि मेरे लिए जीवित परमेश्वर मुझे बचाया, मेरे जीवन में आया है और मुझे अनुग्रह करने, मुझे उद्धार देने उतरा हुआ परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम लूका के सुसमाचार में 2 अध्याय 10वीं आयत में पढ़ता है, स्वर्गदूत इसी प्रकार कहता है, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। किसने कहा? स्वर्गदूत ने। स्वर्गदूत कहां से आया? स्वर्ग से आया, परमेश्वर ने भेजा है। स्वर्गदूत क्या कहता? मत डरो। ये क्यों नहीं बोला? आपके बैंक में पैसा आ रहे, आपके घर में अनाज आ रहे, आपके खेत में फसल हो रहे हैं, आपके दौलत तिजोरी में गिल्ले में पैसा आ रहे हैं, आप आनंद मनाओ। ये क्यों नहीं बोला? सबसे पहले कहा मत डरो। क्यों? क्योंकि दुनिया भय में है, डर में है। दुनिया भयभीत है। किस बात से भयभीत है भैया? अभी जो महामारियों से, कोविड से और भी बड़े बड़े महामारी आ रहे हैं, हजारों लाखों लोग मर चुके हैं, लाखों लोग अभी बीमार में हैं। कल मेरा और आपका क्या होगा किसी को नहीं पता। इसलिए कहता है दुनिया एक ऐसा खौफ में, खौफ उर्दू में कहते खौफ का मतलब क्या है? डर में है। इसलिए स्वर्गदूत कहता है मत डर। लूका 2:10 में कहता मत डर। ये दुनिया की कोई नेता ये नहीं कहते मत डर। किसी राज्य से मत डर, किसी बीमारी से मत डर, किसी परेशानी से मत डर। यहाँ जलजले हो रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं, बड़े बारिश हो रहे हैं। इन चीजों से मत डर करके कोई राष्ट्र नेता नहीं करता है। लेकिन दुनिया की कोई भी विपत्ति क्यों ना हो, महामारी क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, तकलीफें क्यों ना हो, और आपका दुखद करना कोई से भी क्यों ना हो, एक ऐसा मेरा परमेश्वर वो कहता है मत डर। खुदावंद की कलाम में बार बार कहते मत डर, मत डर, मत डर। किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। खुदावंद कहता तू आग में से होकर गुजरेगा तो भी आग की ज्वाला तुझे छुएगा नहीं। तू पानी में से गुजरेगा, पानी तुझे डुबा नहीं डालेगा। तो मौत की साया की वादी से गुजरो तो भी कोई बला से ना डरूंगा, क्योंकि
मेरे खुदा मेरे संग रहता है। मुंह खोल कर हालेलुया, हाथ उठाकर मुंह खोल कर हालेलुया। ओ जीसस, मैं कितना भी उसके प्रेम के विषय में, उसकी करुणा के विषय में कहूं, हमारे पास शब्द बहुत कम है। हालेलुया। हमें क्या चाहिए? हालेलुया। मत डरो। अरे सांत्वना चाहिए ना, तसल्ली चाहिए ना। मैं चारों तरफ से डर है, डर के अंदर मैं क्या उत्सव मनाऊं? डर के अंदर मैं कौन सी त्योहार बनाऊं? डर के अंदर मैं कौन सी आनंद मनाऊं? इसलिए सबसे पहले तमाम डरों को दूर किया। उसकी गहराई में अभी जाना नहीं चाहता। दूसरा शब्द ये कहता है आपको सुसमाचार। उधर ही आ रहे आनंद का सुसमाचार। हम रोज समाचार सुनते हैं, टीवी, रेडियो, अखबार, न्यूज़पेपर, और हमारे पास रहने वाले मोबाइल के अंदर हमेशा हमेशा समाचार आता है। लेकिन यहां लिखा हुआ है आनंद का सुसमाचार। कोई समाचार सुसमाचार होता नहीं भैया। बीमारी के बारे में आजकल जब समाचार होता है, कौन सा सुसमाचार, अच्छी समाचार, आनंद का समाचार कौन सी आ रहे हैं? हर दिन बीमारी के, अभी कोविड की दूसरा लेवल आ रहे हैं, इससे भी खतरनाक आ रहे हैं। अरे भैया बड़ी मुश्किल है। अभी का जो बनाए हुए वैक्सीन किसी काम का नहीं, लोग तुरंत मर जाएगा, तुरंत खराब हो जाएगा। तो बीमारी का डर हमेशा रहता है, नंबर 1। ठीक है। इसके बाद में अरे आर्थिक मंदी, जॉब नहीं है, एजुकेशन में बच्चे पढ़ते हैं लेकिन आजकल पढ़ाई नहीं, परीक्षा लिखते हैं, पढ़ाई करते हैं, परीक्षा लिख नहीं पाते हैं, परीक्षा लिखते हैं, रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है भैया पास हो गए तो ठीक है, पास हो गया तो इंटरव्यू दे नहीं पा रहे, इंटरव्यू देता तो रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट आ गया तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे, अपॉइंटमेंट मिल गया तो जॉब नहीं है, जॉब मिला तो क्या नहीं है? तनख्वाह नहीं है। अरे भैया हर जगह पर डर भय, कोई क्या नहीं है? खुश नहीं है। लेकिन यहां खुदावन कहता है मैं तुझे आनंद का सुसमाचार। कुछ समाचार आता है चीन बड़े बड़े हथियार को डाला, पड़ोसी राज्य में बहुत बड़ा जंग की ऐलान हो रहे, कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। महामारी, आर्थिक मंदी और परेशानियां, इस प्रकार की खबरें बार बार सुनकर हम परेशान हो चुके हैं। ये कोई आनंद का सुसमाचार नहीं, लेकिन आनंद लेने वाला सुसमाचार एक ही है। आनंद लिए एक उद्धारकर्ता की जन्म हुआ है। आपको छुड़ाने वाला आया है, आपको बचाने वाला आया है, आपको शांति देने वाला आया है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। देखो समाचार, जैसे टीवी में समाचार आता है, उसका एक टाइटल होता है। दूरदर्शन इंडिया में या किसी बीबीसी हो, CNN हो, ABC हो या कोई भी हो, उसकी एक टाइटल होता है। वो टाइटल में उनके सब दिखाकर न्यूज के बारे में लिखे। न्यूज 4 अंग्रेजी शब्दों से लिखा गया। तो सुनना 4 अंग्रेजी शब्द क्या है? NEWS। ये 4 शब्द क्या है? आप देख ले, ये क्रॉस में देख लीजिएगा, मैं बताता हूं। मेरे इसी में क्रॉस है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आप दिख रहे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। NEWS। न्यूज। किसको समझ आ गया? किसको समझ आ गया? आपको समझ आ गया? न्यूज बोले, न्यूज सभी बोले। न्यूज क्या है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसको कहता है न्यूज। कहता गुड न्यूज बोले, गुड न्यूज। गुड क्या है? जो क्रूस पर मेरे लिए, आपके लिए कुर्बान हुआ है, वो गुड है, कोई अच्छा है, कोई जिंदा है। जो क्रूस पर मुआ है मेरे लिए, आपके लिए, जो बलिदान हुआ है, वो है गुड, वो है अच्छा। उससे अच्छा दुनिया में कौन है? बता दो। मैं चैलेंज करता हूं,
हजारों लाखों महापुरुष दुनिया में आया है, सब कुछ अपने काम कदम करके चले गया, उनके नामों निशान मिट गया, किसी का निशान है, लेकिन कुछ को था एक ही तो है जो अच्छा, जो सबसे अच्छा, जो उत्तम, उत्तम से उत्तम, उत्तम है प्रभु यीशु मसीह। आनंद का सुसमाचार, गुड न्यूज, दैट इज जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा हालेलुया सुसमाचार। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक उद्धार करते यीशु मसीह हमें जमीन देने नहीं आया, हमें पैसा देने नहीं आया, हमें कपड़ा बांटने नहीं आया, घर घर में और कुछ कुएं में पानी देने नहीं आया, गाय भैंसों देने के लिए नहीं आया, आपके घर में चावल अनाज देने नहीं आया। यीशु मसीह आया है हमें पापों से उद्धार देने के लिए, पापों की माफी देने के लिए, हालेलुया, शैतान के कब्जे से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया है। हालेलुया, बोले बोले प्रभु यीशु मसीह के। अच्छा, आप ये सबसे बड़ा इनाम के बारे में जब पढ़ता है, दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय 15वीं आयत है, डिस्प्ले करेंगे, दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय 15वीं आयत में एक ऐसा शब्द लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 9 अध्याय 15वीं आयत, परमेश्वर का और उसका उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। परमेश्वर का दान, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, परमेश्वर के उस दान के लिए आपको क्या करना है? धन्यवाद देना है। हेलो, परमेश्वर के उस दान के लिए आपको धन्यवाद देना है। कौन सी दान के लिए? हम जो दान पात्र में भेंट करते उसके लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की दान, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, वो क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए दान किया गया है, उसके लिए हमें धन्यवाद देना। हर समय हमको क्या करना है? बोलिए, क्या करना है? दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, किसी भी ऋतु में, किसी भी मौसम में आपको एक ही काम करना है, प्रभु को धन्यवाद करना है। क्योंकि वो धन्यवाद का योग्य, वो स्तुति के योग्य, वो आराधना का योग्य। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत कुछ बातें बताने के लिए मेरे सामने है। अब मैंने एक शब्द से पहले कहा था, वो यही था, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी यानी बलिदान, मास ऑफ द क्राइस्ट, यीशु की बलिदानी क्रिसमस है। अब आप पूछेंगे, यीशु की बलिदान तो क्रूज पर हुआ था, यही है ना? सबसे पहले लोगों की सोच क्या होता? यीशु के बलिदान कहाँ हुआ? क्रूज पर हुआ। वो अभी नहीं है, वो तो गुड फ्राइडे और ईस्टर के टाइम के बारे में है। अभी क्रिसमस पर आप ऐसे बात क्यों करते हो? मैं आपको बताता हूं। आपको फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 से 11 तक की आयत को आपको नोट करना। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 to 11, फिलिपियों की पत्री, आप उसको निकाल कर रखिए, आपके पास बाइबल हो तो उसको खोल कर देखिए। वहां हम ये देखता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उस पर हम जाने से हम आगे आयत में देखिए, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। आप देखिएगा, यहां पर एक बात बड़ी गहराई से आपको जानना है। प्रभु यीशु मसीह को जो पिता ने क्या कर कर भेजा? हमें उत्तम उपहार के, उत्तम से उत्तम उपहार के द्वारा हमें भेजा है। अब उपहार के बारे में हमने पढ़ा, वही परमेश्वर ने दिया, वो यीशु मसीह, ठीक है। उसने क्या किया? वो परमेश्वर के तुल्य है, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा।
यहां परमेश्वर का तुल्य कहता है। यूहन्ना अपने सुसमाचार की 12 अध्याय पहले में कहता है, आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आगे पढ़ेंगे, वचन देहधारी हुआ, आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में वास किया, ठहरा किया, जिसको हमने देखा जैसे कि पिता की एकलौते की महिमा। तो उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ही आदि में जो वचन था वो परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ, उस वचन के नाम है यीशु मसीह। यदि ऐसा है तो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ही यीशु मसीह है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यदि इस वचन सही है तो यीशु मसीह ही परमेश्वर है। अभी देखिए परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्ग की महिमाओं को छोड़ दिया। कोटि कोटि स्वर्गदूत जिसकी आराधना करते हैं, उस स्वर्गदूत जिसकी आराधना करते हैं, जो महिमा से भरपूर परमेश्वर, क्या किया परमेश्वर ने? वो स्वर्ग की महिमाओं को छोड़कर उत्तर आया। हम क्रिसमस के बारे में समझते हैं, यीशु की बलिदान। क्या है बलिदान? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की महिमाओं को छोड़कर, हेलो, स्वर्ग की महिमाओं को छोड़कर उत्तर आया। परमेश्वर के तुल्य रहने के अधिकार अपने वश में था, वो भी उसने क्या किया? रद्द किया, तिरस्कार किया, रद्द दिया। नहीं, मैं परमेश्वर होकर परमेश्वर के तुल्य बैठना नहीं चाहता हूं, बल्कि मैं जाऊंगा, मैं जाकर मानव जाति को छुड़ाऊंगा, मैं जाकर मानव जाति को बचाऊंगा, मैं उनका उद्धार करूंगा, शैतान के हाथों से, पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा करके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब उसके नीचे देखिए, पहला परमेश्वर का तुल्य, दूसरा अपना वश में परमेश्वर के साथ रहने का अधिकार है और अपने पास पूरी उसकी अथॉरिटी था। अपने आप को ऐसा शून्य किया, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ को खाली किया, शून्य किया, सब कुछ एम्प्टी किया। हम क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं, इल्लू पिल्लू इंसान क्या करते हैं? ऐसे कपड़ा पहनकर, सूट बूट खाई गर्दन कर कर क्या करता है? हम किसी से कम नहीं भैया, हम चाहिए तो दुनिया को हिलाकर रख सकता है। ऐसे से दीन की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बाद भी क्या किया बना? वो उत्तर आया, उत्तर आया, उत्तर आया। यहां तक कहता है अपने आप को शून्य किया, खाली किया, वो उत्तर आया धरती पर। कुछ भी अपने पास नहीं, एकदम शून्य होकर है। हमें मालूम है 4000 साल पहले यीशु मसीह के जन्म की 4000 साल पहले ही परमेश्वर के वचन के अंदर भविष्यवाणी होते रहे। 1500 साल पहले होते रहे, 700 वर्ष पहले होते रहे, 400 वर्ष पहले होते रहे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला, यीशु आने वाला, फिर भी दुनिया तैयार नहीं थे। दुनिया ने उसको एक गौशाला तक ढंग से दिया नहीं। मानव जाति ने सराया में उस यीशु को जन्म लेने का, उसको निकालने की जगह नहीं दी। अभी क्या क्या ढोंग दिखाते पूरे दुनिया। वो आते वक्त कब से बताया? तो 4000 साल पहले, 1500 साल वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले बार बार भविष्यवक्ताओं के द्वारा यीशु मसीह के आगमन के बारे में वो भविष्यवाणियों के द्वारा सचेत करते रहा, वार्निंग करते रहा, फिर भी दुनिया तैयार नहीं थे। अभी मैं पूछता हूं, कहां दुनिया तैयार है? यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, आपको पता है। अब सवाल है, ये तैयार है? अभी भी खाते पीते मस्ती तैयारी में बैठे रहते हैं। देखिए, वो मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर क्या हो गया? मनुष्य की। ये पूरी शब्द में जो कह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह की बलिदान के बारे में, क्राइस्ट मास, यीशु के उस बलिदान के बारे में, जो हमें बचाने के लिए, जगत पर आने के लिए प्रभु ने क्या क्या किया, उसी का कुछ बातें मैं इस आयत में दर्शाना चाहता हूं। अपने आप को शून्य कर दिया। पहले परमेश्वर का तुल्य था और परमेश्वर का तुल्य रहने के अधिकार अपने पास में थे।
लेकिन परमेश्वर पुत्र में रहना नहीं चाहता था, फिर अपने आप को शून्य किया, अपने आप को मनुष्य की समानता में हो गया। आगे देखिए, मनुष्य के रूप प्रकट होकर, आपको पता है उसको वस्त्र की जरूरत था, उसको सोने की जरूरत था, उसकी भोजन की जरूरत है, उसको पानी की जरूरत है। वो आंसू बहाया, किसी के नाव में चले, किसी की गधी पे पल दिया, किसी के घर में सोए। एक साधारण मनुष्य के बारे में, जैसे हम हिंदी में गाते हैं, गरीब आदमी के रूप धारण कर राजा यीशु उतर आया है। क्यों? आप बोलेंगे मेरे लिए और आपके लिए। भगवान क्रिसमस, हालेलुया हालेलुया। आपने आपको दीन किया। मैं पूछा, हम कोई किसी को दीन करते हो? फिर मैं कहता नहीं, मैं कुछ हूं, पर दुनिया मेरे हाथ में है, मेरे मुट्ठी पर। मैं चाहूं तो अभी सब कुछ ऐसा करूंगा, मैं चाहूं तो देश को बर्बाद करूं, मैं चाहूं तो दुनिया को तोड़ूं, मैं चाहूं तो ये करूं, मैं चाहूं तो वो करूं। हम किसी से कम नहीं है भैया। इस प्रकार से दीन मारते, लेकिन मेरे यीशु ने सब कुछ को शून्य किया और दीन किया। दीनता, नम्रता। अब हमारे पास क्या नहीं है? नम्रता नहीं है। प्रेम की बातें करता है, नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है। अब यहां देखिए, दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा। किसकी आज्ञाकारी? हेलो, किसकी आज्ञाकारी? परमेश्वर पिता की आज्ञाकारी दास बनकर रहा। इसलिए कहता, मनुष्य के पुत्र सेवा लेने के लिए नहीं आया, बल्कि बहुतों के लिए सेवा करने आया है। हेलो, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारे खुदावंद, ध्यान से, हमारे खुदावंद आज्ञाकारी है। आजकल आपको मालूम है, बच्चे मां बाप के आज्ञाकारी नहीं है। आप गुस्सा करें, पत्नी पति के आज्ञाकारी। अरे पति कुछ बोले, पति बोले नहीं मैं तो ऐसा करूंगी, मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है। ज्यादा गुस्सा करेगा तो मैं अपने मायके चली जाऊं, और ज्यादा करेगा तो मैं अपने वकील को देख लूं। आजकल यह हो गया, बच्चे बिल्कुल माता पिता की अधीन में नहीं है। बच्चे धमकी देते माता पिता को। पढ़ाई की बात करेंगे तो मेरे से बोला मत कर। कोई बात बच्चे को समझाने की कोशिश करता, बच्चे बोलेंगे नो, आई डोंट वांट टू हियर, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर। माता पिता और बड़े बुजुर्गों के बातों को बच्चे कहता आई डोंट केयर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या रहा? आज्ञाकारी रहा। क्रिसमस आज्ञाकारी रहा, अपने आप को आज्ञाकारी। पिता जो कुछ कहे उसको सर हुकुम, क्या बोले हिंदी में क्या बोलता है? सर हुकुम। खुदा जो भी बोले, आपका हुकुम मेरे सिर पर, मैं आज्ञाकारी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। आज्ञाकारी रहा। आजकल आज्ञा कलीसिया में आज्ञाकारी नहीं है। पासमान, आपके लीडर्स, आपके अगुए जब कलीसिया से बात करता है, सुनते नहीं, हमारे मर्जी हो तो सुनो, नहीं तो हम कलीसिया छोड़कर उधर जाऊंगा। उधर ऐसे बातें नहीं कर, उधर बोलते तुम खाओ पियो ये करो, बोतल चाहिए तो ला कर दो, मस्ती में हम भी आ जाते हैं। लेकिन अगुओं के अधीन में नहीं है बहुत सारे कलीसिया के लोग। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अधीनता में थे, वो आज्ञाकारी रहे। मेरा परमेश्वर आज्ञाकारी, तो हमें आपको भी आज्ञाकारी रहना है, क्योंकि पूरी दुनिया को एक आज्ञा की अधीनता में, एक ऑर्डर की अधीनता में परमेश्वर ने बनाए रखा है। हालेलुया। इसके बाद कहते हैं मृत्यु सहनी। आजकल मृत्यु को कोई गुस्सा में बोले तो मैं अभी जाकर मर जाऊं, लेकिन मरते नहीं। ऐसे बोलने वाला क्या नहीं करता है? मरते नहीं। यहां पर क्या कहता है? आज्ञाकारी रहने के बाद मृत्यु सह लिया। मृत्यु सह लिया। क्यों सह लिया? मेरे लिए, आपके लिए। जहां आप मरना था, मैं मरना था, मेरे और आपका मृत्यु को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया है।
हालेलुया। उसने मृत्यु सह ली, मृत्यु सह ली। हाँ, कौन सी मृत्यु? हाँ, क्रूस की मृत्यु। ये फर्क क्या है? अच्छी मृत्यु सबको अच्छा लगता है, अच्छी मृत्यु। अच्छी मृत्यु क्या है? कोट बूट टाई पहनकर ऐसे बैठा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते स्वर्गदूत आया, लेकर गया, किसी को कोई तकलीफ नहीं। अच्छी मृत्यु। पास में अपनी पत्नी हो, अपने बेटे बेटियां हो, बहू दामादे हो, नाते पोतिया हो, कलीसिया हो, रिश्तेदार सब गीत गा रहा था, प्रार्थना कर रहा था। इसी बीच में हमारे अंत होता है, सबको अच्छा लगेगा। लेकिन अकाल मृत्यु हो गया तो, कोरोना में मर गया तो, एक्सीडेंट में मर गया तो लोग बोलेंगे ये मृत्यु अच्छा नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को सह लिया। कौन सी मृत्यु? क्रूस की मृत्यु। क्यों? व्यवस्था में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो लकड़ी पर टांगा जाता है। जो लकड़ी पर टांगा जाता है वो श्रापित है। प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर श्रापित मृत्यु को अपने ऊपर लिया। क्यों? हालेलुया। ताकि हमारे श्राप को वो अपने कांधों पर लिया है। आपके श्रापों को वो कांधों पर लिया ताकि हमें श्रापों से मुक्ति दे सके। मेरे और आपके श्राप को खत्म करने के लिए यीशु ने अपने श्राप की मृत्यु को सह लिया। ये सब कुछ क्या है? मैं क्या बता रहा हूं? यीशु मसीह के बलिदान। यीशु मसीह के बलिदान। कौन सी बलिदान? परमेश्वर मनुष्य बनकर आना ही बलिदान है। परमेश्वर की महिमा को छोड़कर आना ही बलिदान है। स्वर्गदूत उसकी सेवा करते थे, उसके नीचे आकर भेड़ बकरियों के, गाय बैलों की चरनी में उस चारे के अंदर पड़े रहना ही एक बलिदान है भैया। और स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहां आकर सरायों में पड़े रहना ही बलिदान है। घर घर में घूमना बलिदान है। किसी के गधे को बुलाकर उस पर सवार करना बलिदान है। किसी के घरों में जाकर उनके खातिरदारी खिदमत को प्राप्त कर वहीं सोना, किसी के नाव पर सोना। हेलो, ये सब कुछ तो बलिदान है। यहां तक मृत्यु मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया है। हम दूसरा कोरिन्थी 8 का 9 आयत में पढ़ता है, वो धनी होने के बावजूद भी वो कंगाल बना है। किसको मालूम है? किसको मालूम है? दूसरा कोरिन्थी है ना 8 अध्याय 9 आयत। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया था। धनी होकर भी कंगाल बन गया था ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम भी धनी हो जाओ। आजकल ऐसे कौन करता? हेलो, अंबानी, अदानी ऐसे लोगों को बोले, या दुनिया के बड़े अमीर आदमियों को बोले तुम कंगाल बन जाओ। वो कंगालों को नीच कर क्या करता है? अमीर के ऊपर अमीर बन रहे हैं। अभी एक किसानों की बहुत बड़े एक जंग चल रहे हैं। पंजाब हरियाणा के लोग उसके सामने हैं, भारत के पूरे किसान उनके साथ में हैं। क्यों? उन किसानों को नीच निचोड़कर अमीर बन रहे हैं। लेकिन मेरे परमेश्वर अमीर होने के बाद भी, धनी होने के बाद भी वो अपने आप को कंगाल बनाया। पूछो क्यों भैया? आपने क्यों किया? क्योंकि तुम जो कंगाल लोगों को अमीर बना सके। हाँ, गाली बजाकर प्रभु की महिमा करें। मुझे और आपको कंगालों को अमीर बनाने के लिए मेरा परमेश्वर अमीर अपन से कंगाल में नहीं आया। ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए उसने मूर्खों को चुना। हेलो, वो धर्मियों को नहीं, पापियों को बचाने आया। इस्राएल के घर आने के खोए हुए भेड़ों को ढूंढ कर आया। ये सब कुछ क्या है? मैं क्या बता रहा हूं? ये सब कुछ यीशु मसीह की बलिदान है। यीशु मसीह का बलिदान है। असली क्रिसमस क्या है भैया? असली क्रिसमस क्या है? केक काटना, ड्रिंक सजाना, डांस बजाना, पार्टी करना, यह नहीं है क्रिसमस। उसकी सत्य को मन समझो, उसकी गहराई को समझो और तुम रोज मनाओ।
साल में एक दिन को आप भले कर क्या क्रिसमस के लिए मैं कहता रोज मनाओ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आमीन। और प्रभु ने हमें क्या दे दिया? उसने हमें उद्धार दिया। यूहन्ना 3:14 में कहता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह नाश न हो परंतु बोले अनंत जीवन पाए। उसने हमें अनंत जीवन दिया है, हमें उद्धार किया। एक रक्षक, उसका नाम है यीशु मसीह उद्धारक। किस बात से उद्धार दिया हमें? उद्धार क्या है? उद्धार एक शब्द में समाप्त नहीं होता, वो एक पैकेज है। ध्यान से उद्धार में पापों की माफी, आप बोलिए पापों की माफी, श्रापों से मुक्ति, बीमारियों से चंगाई, हालेलुया, आर्थिक अनुग्रह और हर तरह की सुरक्षा और अनंत जीवन, स्वर्ग राज्य की वारिश होना, परमेश्वर की संतान होने के अधिकार, परमेश्वर को अब्बा बाप करके पुकारने का अधिकार, लेवा रत्न के घोड़ी पुत्र के अधिकार। इस प्रकार एक बहुत बड़ी पैकेज होता है, एक पैकेज होता है साल्वेशन अर्थात उद्धार की शब्द में। आजकल लोग उद्धार शब्द को उदार कहते, थोड़ा हल्का करके। यीशु मसीह आया उदार देने, पास्टर जी हमको उधार दे दीजो। क्या दे दीजा? हाँ पास्टर जी हमको भी उधार दे दो। क्यों? यीशु मसीह आया ना उधार देने। यीशु मसीह उधार देने नहीं आया, वो उद्धार देने आया। तुम्हें बचाने आया, तुम्हें छुड़ाने आया है शैतान के कब्जे से, आग से, अग्नि नरक की आग से बचाने प्रभु यीशु मसीह आया है। तो ये उदार सिस्टम को खत्म करना, बल्कि उद्धार। यीशु आया मुझे उद्धार देने। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। अब अनंत जीवन पाए, हमने क्या पढ़ा? अनंत जीवन। अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना 17:3 पढ़े, जल्दी हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना 17:3 अनंत जीवन है क्या है? अनंत जीवन यूहन्ना सुसमाचार 17वें अध्याय 3री आयत है। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यह थोड़ा समझने के लिए 1 मिनट ठहर कर आपको इस आयत को पढ़ना है। अनंत जीवन क्या है? कोई सुपरमार्केट से एक बोरी भर के सामान लेके आता, जैसे चांदा कोई झोले में सामान डालकर क्रिसमस पर घर घर आता करके जो सिखाते हैं, वो नहीं है उधर। क्या है अनंत जीवन? अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अर्थात प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना इधर, यीशु मसीह की प्रार्थना यूहन्ना 17 है, मत्ती में लूका में लिखा हुआ नहीं। वो चेलों की प्रार्थना है, वो चेलों की प्रार्थना। यीशु मसीह ने यह प्रार्थना किया है, पिता से प्रार्थना किया वो अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन यह है कि वह तुझे, वह का मतलब कौन? चेले, मानव जाति, मैं और आप, दुनिया के हर मानव जाति क्या जाने? तुझे जो एकमात्र परमेश्वर है उसे जाने। अब लोग बोलते हैं वो भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है। अब मंगलवार को उधर जाते हैं, शुक्रवार को उधर जाते हैं, रविवार को इधर आते हैं। हेलो, 2-3 हफ्ते पहले इधर भाई आया, हमने पूछा प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? उसको हाँ या ना बोलना चाहिए था। उसने बोला मैं सब पर विश्वास करता हूं, मैं सबको। इधर अनंत जीवन का, अनंत जीवन वो है, ये मानव जाति किसको जाने? एकमात्र परमेश्वर। बोले किसको जाना है? यदि आपके हाथ में जो बाइबल सही है उसको निकाल कर पढ़िए ना, 17:3 यूहन्ना पेज नंबर 156। अनंत जीवन यह है
तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने। परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना, यही आनंद जीवन है। किसी का आमेन के शब्द नहीं आ रहे? हेलो, किसी का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, जूम में भी नहीं दिख रहा किसी का रेस्पॉन्स, क्योंकि परेशान हो गए होंगे। आमेन आमेन। व्हाट इज द इटर्नल लाइफ? Know the Lord Father and the Son Jesus Christ, which God has sent him. यही आनंद जीवन है। क्या आपने आनंद जीवन पाया? मैं समाप्त करता हूं क्योंकि जूम का टाइम खत्म हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का यूहन्ना की पत्री पढ़ रहा, पहला यूहन्ना की पत्र 3 और 4 अध्याय के अंदर लिखा हुआ 5 बातें 5 शब्दों में बता दूंगा। यीशु मसीह क्यों आया, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा सबके लिए। यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्र 3 अध्याय 5 आयत में यीशु मसीह इसलिए आया कि वो पापों को उठा ले जाए, पापों को हर ले। यूहन्ना की सुसमाचार पहला अध्याय 29 आयत में दूसरे दिन यीशु को अपने पास आते हुए यूहन्ना ने देखकर कहता, वो देख खुदा के मेमना जब मर रहा दुनिया के जगत के पाप की बोझ को उड़ा ले जाने वाले खुदावंद की मर रहे। हालेलुया। यह लिखा हुआ दुनिया की पाप को उठा ले जाए यीशु मसीह आए। 3 अध्याय 8वें 3 के 8 में लिखा हुआ है वो शैतान के कामों को नष्ट करने आए। यीशु मसीह क्यों आए? आपके जीवन में शैतान ने किया हुआ कामों को नष्ट करे, शैतान की कामों को उसके जड़ के साथ तोड़ डालने के लिए यीशु मसीह आया है। हेलो, थोड़ा हमें बोलो ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 9 आयत 4 का 9, उसके द्वारा हम आनंद जीवन पाए। यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह के द्वारा हम आनंद जीवन पाए। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 का 10 में लिखा हुआ है हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह आया। हमारे घर में आटा, शक्कर, तेल, दूध, पैसा, खान पीन का सब भरकर रखने के लिए यीशु नहीं आया, आपके पापों के प्रायश्चित के लिए आया है। 4 के 14 पढ़िए, पहले यूहन्ना 4 के 14 लिखा हुआ जगत का उद्धार करता करके यीशु मसीह आया है। यस, जगत के उद्धार करता करके भेजा है। मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जो लोग कलाम को सुनते हैं, हम प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। क्रिसमस के महत्व को जानिए, उसके महत्व को टुकराए नहीं। आप दुनिया की रीति रिवाजों में जाकर परमेश्वर की उस महिमा के, उस बहुमूल्य सर्वोच्च जो भेंट था, उपहार थे, उसको आप टुकराए मत। और निर्णय से, पास्टर से मेरे अनुरोध है, आप लोग भी इस प्रकार की दौड़ के पीछे जाकर सीधे साधा जो लोगों को धोखे में नहीं डालना। आपकी प्रचार से, आपकी सेवकाई से, ऑनलाइन में हो, ऑफलाइन में हो, जूम में हो, फेसबुक में हो, व्हाट्सएप में हो, उसके द्वारा एक आत्मा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे, परमेश्वर को जाने और उसके पुत्र को जाने, ताकि वो अनंत जीवन प्राप्त कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे बहुमूल्य उपहार अदानी, अंबानी, ट्रम्प भी, रॉकफेलर भी, मार्क जुकरबर्ग भी, कोई हमें ये उपहार दे नहीं सकेगा, लेकिन ऐसा उपहार परमेश्वर ने हमें दिया है। यदि आपने इस उपहार को पाया, उसको ऐसे चिपका कर चादर के नीचे दबाकर मत रखना। इस उपहार को औरों में बांटिए, औरों के पास पहुंचाइए, यीशु को प्रकट करें, कहे एक ही परमेश्वर, और उसके पुत्र यीशु मसीह को प्रकट करें, ताकि लोग क्या पाए?
धर्मांतरण हो जाए, ईसाई बन जाए, नहीं, लोग अनंत जीवन पाए, लोग अनंत जीवन पाए। बोलिए क्या पाए? हालेलुया! यदि मानव जाति इस क्रिसमस के द्वारा, इस सेलिब्रेशन के द्वारा लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर कर अनंत जीवन ना पाते हैं, यह सब कुछ व्यर्थ है, शून्य है, धोखा है, ढोंग है। हालेलुया! प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते खुदा, आज हमें मिला हुआ तमाम कलाम के लिए, अनुग्रहित संगति के लिए, जूम के माध्यम से जितने भी लोग हमें सुना है प्रभु जी, अनुग्रहित आराधना इबादत के लिए जो आपके खादम के द्वारा हमारे बीच में किया गया खुदा, जिससे हमने आपके रूह कुदुस की मत्ता को देखा है, पाया है। प्रभु जी, तेरे खादम पास्टर सैमुअल सिंह को और उनके आत्मिक बेटे को, उनके साथ में जुड़े हुए एस्पिरेशनल फेलोशिप के तमाम मेंबर्स के लिए, पार्टिसिपेंट के लिए मैं धन्यवाद और शुक्रगुजार है। सबको खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मैं आशीषित करते हैं। खुदा परमेश्वर को जाने और उसके द्वारा भेजा गया यीशु मसीह को जाने, यही हमारे अनंत जीवन है। और परमेश्वर ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। हम उस गिफ्ट के बारे में सीख रहे था। परमेश्वर शुक्रगुजार है खुदावंद आज के इस मौके के लिए। सारी जलाल, सारी महिमा, सारी आदर आपको मिले है। ये प्रार्थना करते हमारे जगत के उद्धार करता खुदावंद यीशु नासरी के नाम से है। आमीन। बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार ताली बजाकर खुदा उनको शुक्र करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओह प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू शुक्रगुजार है पास्टर जी जो मौका में मिला है, और खुदा आपको बरकत दे और आपके पूरी एस्पिरेशन फेलोशिप के हर एक पार्टिसिपेंट को खुदा बहुत सारे बरकत दे और ईमान में मजबूत करे, और खुदा उनके दूसरे आमद के लिए अपने आप को तैयार करे, ताकि वो जल्द आएगा, उसके आमद के लिए अपने आप को तैयार करे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। अगर सैमुअल अंकल कुछ बोलना चाहें, अगर आप बोल सकते हैं तो कुछ। यस, ओके ओके प्लीज। पास्टर सैमुअल, रेवरेंड सैमुअल अंकल, अगर आप कुछ बोल सकते हैं तो माइक अपना। या Pastor G, I am so much thankful to you. आपने आज हमें जो आत्मिक खुराक दिया उसके लिए हमें बहुत सख्त जरूरत थी इसकी, और हम दुनिया के फिक्रों में तो रहते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह हमारे लिए जो लेके आए, बलिदान हुए हमारे लिए, सो हम नहीं उस चीज को समझते हैं। पास्टर जी, आपकी हर एक सेवकाई के लिए जो आप कर रहे हैं, खुदा आप आपको बहुत बरकत दे, और मैं जैसे ठीक होऊंगा आपसे फिर रास्ता रखूंगा, और सभी भाई बहनों को जो कि एस्पिरेशनल फेलोशिप के साथ जुड़े, आप सबों को खुदा बहुत बरकत दे और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें, और आप उसमें बढ़ते जाएं। यही हमारी दुआ है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। Amen. God bless you, Pastor Ji, and all members of your Aspiration Fellowship. Thank you for giving the beautiful time, and thank you for your love, your prayer, and God bless you. I'm leaving here. Amen. Amen. Thank you, Pastor Ji. Okay, thank you. God bless you. हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम, आज की सुबह हिंदुस्तान में और तमाम मुल्कों में अलग अलग समय पे हम खुदावंद की परस्तिश करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो डियर रेवरेंड पास्टर मैथ्यू साहब के द्वारा मिला। बहुत खूबसूरत कलाम जो हमने सुना, हम धन्यवाद करते हैं। ब्रदर एजरा, आप हमारे साथ हैं, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे आज की सुबह जब आप हमारे साथ हैं। अंकल सैमुअल बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना लगातार करते रहें कि वो प्रभु उनको शिफा दे।
प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बहुत सारी बरकत और आशीष दे। आज के वचन से हम सब ने बहुत सारी बरकत और आशीष पाई। पास्टर मैथ्यू, गॉड ब्लेस यू, यू रियली वंडरफुल मैसेज आज जो आप लोगों को खुदावंद ने दिया, और हम सब ने आज के कलाम से, आज के वचन से हम सब ने बहुत सारी बरकत पाई। पास्टर मैथ्यू, आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी फैमिली को खुदावंद बहुत सारी बरकत और आशीष दे। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा बाप, सचमुच तू महान पिता है हमारा, जो 2020 खुदावंद आपने प्रभु जी हम सबको दिया। जिन हालातों से खुदावंद हम निकले हैं, खुदावंद उन हालातों से हमने बहुत कुछ सीखा कि प्रभु तेरा आना बहुत नजदीक है। खुदा बाप प्रभु जी हमें अपनी आमद के लिए सबको तैयार कर। पर मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे खादम पास्टर सैमुअल के लिए, प्रभु जी उसकी हर एक बीमारी को, सिस्टर की खुदावंदा बीमारी को, खुदावंद इस जोड़े को पिता परमेश्वर जो खुदावंद तेरी सेवा करते हैं, खुदावंद इस ग्रुप को चलाते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद अपने खादम को, उनकी प्रभु यीशु वाइफ को, सिस्टर को शिफा दे, छुटकारा दे पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास है कि प्रभु आपने ऑलरेडी प्रभु जी इन्हें छुटकारा दे दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। तेरा शुक्र करता हूँ प्रभु यीशु, इस ग्रुप को और आगे बढ़ाएं प्रभु जी, एक एक को बरकत देना प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर खुदावंद की सिखाई प्रार्थना में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ कर। हमें अजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। आप हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूप पाक की रफाकत और शराकत, खुदावंद जितने खुदावंद इस ग्रुप के साथ जुड़े उन सब के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद बरकत दे। थैंक यू वेरी मच वरदान। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब का, हमारे बीच में आए, उन्होंने अपना टाइम दिया पास्टर जी, और हमें आप अपनी दुआओं से और कलाम बरकत से जो है हमको जुदा करें एक दूसरे से। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बहुत सारी बरकत और आशीष दे। आज के वचन से हम सब ने बहुत सारी बरकत और आशीष पाई। पास्टर मैथ्यू, गॉड ब्लेस यू, यू रियली वंडरफुल मैसेज आज जो आप लोगों को खुदावंद ने दिया, और हम सब ने आज के कलाम से, आज के वचन से हम सब ने बहुत सारी बरकत पाई। पास्टर मैथ्यू, आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी फैमिली को खुदावंद बहुत सारी बरकत और आशीष दे। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा बाप, सचमुच तू महान पिता है हमारा, जो 2020 खुदावंद आपने प्रभु जी हम सबको दिया। जिन हालातों से खुदावंद हम निकले हैं, खुदावंद उन हालातों से हमने बहुत कुछ सीखा कि प्रभु तेरा आना बहुत नजदीक है। खुदा बाप प्रभु जी हमें अपनी आमद के लिए सबको तैयार कर। पर मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे खादम पास्टर सैमुअल के लिए, प्रभु जी उसकी हर एक बीमारी को, सिस्टर की खुदावंदा बीमारी को, खुदावंद इस जोड़े को पिता परमेश्वर जो खुदावंद तेरी सेवा करते हैं, खुदावंद इस ग्रुप को चलाते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद अपने खादम को, उनकी प्रभु यीशु वाइफ को, सिस्टर को शिफा दे, छुटकारा दे पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास है कि प्रभु आपने ऑलरेडी प्रभु जी इन्हें छुटकारा दे दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। तेरा शुक्र करता हूँ प्रभु यीशु, इस ग्रुप को और आगे बढ़ाएं प्रभु जी, एक एक को बरकत देना प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर खुदावंद की सिखाई प्रार्थना में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ कर। हमें अजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। आमीन। आप हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूह पाक की रफाकत और शराकत, खुदावंद जितने खुदावंद इस ग्रुप के साथ जुड़े उन सब के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ Yes. अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। खुदावंद बरकत दे।